स्थापना दिवस को, जिसे हर वर्ष 28 दिसंबर को मनाया जाता है। श्रोताओं, आज़ादी से पहले का भारत कैसा था, ये हम सभी जानते हैं। देश ब्रिटिश शासन के अधीन था और आम भारतीयों की बात सुनी नहीं जाती थी। श्रोताओं, ऐसे समय में जरूरत थी एक ऐसे मंच की जहां देश के अलग अलग हिस्सों से लोग एक साथ आकर अपने अधिकारों, समस्याएं और भविष्य की बात कर सकें। इसी जरूरत से देखते हुए वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसकी पहल A.O. ह्यूमन ने की। लेकिन कांग्रेस को असली पहचान और ताकत भारतीय नेताओं ने दी, जिनमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग प्रमुख रहे। श्रोताओं, शुरुआत में कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों की मांगों को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से रखना था। लेकिन धीरे धीरे यह संगठन केवल एक सभा न रहकर पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने लगा। 20वीं सदी के आते आते कांग्रेस आम जनता को आंदोलन से जोड़ना शुरू कर दिया और यहीं से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मिली नई दिशा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक जन आंदोलन बन गई। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। इन आंदोलनों की सबसे बड़ी ताकत थी अहिंसा और सत्य का मार्ग। यही कारण है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दुनिया के इतिहास में एक अलग पहचान रखता है। श्रोताओं, कांग्रेस सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं थी, बल्कि एक विचारधारा रही जिसने समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में विश्वास जगाया। आज भारतीय संविधान और हमारा लोकतांत्रिक ढांचा इसी सोच की देन है। बिल्कुल निशा, हमारा संविधान जिसमें हर नागरिक को बोलने, सोचने और अपने अधिकारों की रक्षा करने की स्वतंत्रता दी गई है। आज हम एक स्वतंत्र देश में खुलकर अपने विचार रख पाते हैं, तो इसके पीछे कांग्रेस और असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग छुपा हुआ है। वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने जेल, यातनाएं और बलिदान दिए ताकि आने वाली पीढ़ियां आजाद हवा में सांस ले सकें। स्थापना दिवस हमें यह याद दिलाता है कि आजादी कोई स्थायी चीज नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसे बनाए रखने के लिए हमें जागरूक, ईमानदार और संवेदनशील नागरिक बनना होगा। संविधान का सम्मान, कानून का पालन और एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा, यही सच्ची देश सेवा है। बिल्कुल निशा, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र की नींव समझदार नागरिकों से ही बनती है। बिल्कुल सही कहा आकाश आपने। तो श्रोताओं, आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस पर हम सब यह संकल्प ले कि हम अपने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेंगे। और श्रोताओं, इतिहास से प्रेरणा लेकर एक जिम्मेदार और जागरूक भारत के निर्माण में अपना योगदान देना भी हमारा फर्ज है। बिल्कुल, इसी संदेश के साथ हम बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले हिस्से की ओर। फिलहाल आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना। इस गाने के बाद हम मिलेंगे सुमित्रा नंदन पंत से। थोड़ी सी धोखने वाली दग 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोहे तो रंग दे बसंती यारा, मोहे तो रंग दे बसंती, मोहे 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 मोहे तो रंग दे बसंती।
जिनमें हो चुनू चुनू वो बूंदे लाल लहू की, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोहे तो रंग दे बसंती यारा, मोहे तो रंग दे बसंती। जरा इश्क चढ़ा, थोड़े झरने ला, थोड़ी नदी मिला, थोड़ी सागर ला, थोड़ी गागर ला, थोड़ा छिड़क छिड़क, थोड़ा हिला हिला, फिर एक रंग तो खिला खिला। मोहे मोहे तो रंग दे बसंती यारा, मोहे तो रंग दे बसंती। बस्ती रंग दे, हस्ती रंग दे, हंस हंस रंग दे, नस नस रंग दे, बचपन रंग दे, चौबन रंग दे, अब देर न कर सचमुच रंग दे, रंगरेज मेरे सब कुछ रंग दे। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती यारा, मोहे तू रंग दे बसंती। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती यारा, मोहे तू रंग दे बसंती। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, 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 मोहे रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, मोहे रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, मोहे रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती। बसंती मोहे रंग दे बसंती, रंग दे बसंती, रंग दे बसंती यार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा फिल्मी गीत फिल्म रंग दे बसंती से, और आवाज थी दल्लर मेहंदी और चित्रा की। श्रोताओं, अब आइए बात करते हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे सितारे के बारे में जिन्होंने प्रकृति के सौंदर्य और भावनाओं को अपनी कविताओं में अमर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत की। जी हाँ दोस्तों, हिंदी काव्य को एक सशक्त भाषा प्रदान करने वाले और खड़ी बोली की काव्य शक्ति को निखारने वाले छाया युग के कवि सुमित्रा नंदन पंत की आज 48वीं पुण्यतिथि है। 20 मई 1900 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश के कौसानी में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत का हिंदी साहित्य में योगदान अविस्मरणीय है। जिन्हें प्राकृतिक चित्रण में पंत जैसी महारत हासिल है। पंत जी की रचनाओं में समाज के यथार्थ के साथ साथ प्रकृति और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव भी दिखता है। जन्म के समय ही सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी मां को खो दिया, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत का व्यक्तित्व बेहद आकर्षक था। हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाने वाले इस कवि ने महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर उन पर कई रचनाएं लिखी। बिल्कुल, सुमित्रा नंदन पंत ने कई काव्य संग्रह भी लिखे।
इनमें पल्लव, गुर्जन जैसी रचनाएं छायावादी शैली में सौंदर्य और प्रेम की प्रस्तुति है। इसके अलावा कला और बूढ़ा चांद और चितंबरा उनकी प्रमुख रचनाओं में से है। पंत जी की रचनाओं में अंतर्दृष्टि और संवेदनशीलता उनके भाव पक्ष को और गहराई से प्रस्तुत करती है। साहित्य के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान का सम्मान करते हुए उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। पंत जी की कविताओं में प्रकृति के साथ मानव की भावनाओं का भी रिश्ता दिखाई देता है। जैसे उन्होंने हिमालय की शांति को अपनी कविता में अमर किया, वैसे ही प्रेम और करुणा जैसे भावों को भी। उनका साहित्य हमेशा हमें शांत और सोचने पर मजबूर करता है। उनकी कविताएं सुनकर हम अपनी आत्मा में नई ऊर्जा और शांति का अनुभव करते हैं। महाकवि सुमित्रानंदन पंत का निधन 28 दिसंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ। सुमित्रानंदन पंत के आधे सदी से अधिक की रचना काल में आधुनिक हिंदी कविता का पूरा एक युग समाया हुआ है। और आकाश, हम आपको बता दें कि पंत जी सिर्फ कवि नहीं बल्कि शिक्षक और सामाजिक चेतना के प्रचारक भी थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को नए आयाम दिए और छायावाद को लोकप्रिय बनाया। उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं। ऐसे महान कवि, कहानीकार और मानव चेतना के प्रति प्रकृति के लिए संवेदनशील साहित्यकार को उनकी 48वीं पुण्यतिथि पर आकाशवाणी पटना की ओर से सत सत नमन। श्रोताओं, युवानी यूं ही आगे चलता रहेगा। फिलहाल आइए सुनते हैं ये गीत। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, यह प्यारा सा संगीत सुना आपने फिल्म दुश्मन से। बोल थे जगजीत सिंह के। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, अब उस सेगमेंट में हम पहुंच चुके हैं जिसका हर रविवार को आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वरांजलि की। श्रोताओं, आज के स्वरांजलि में आप कविताएं भी सुनेंगे और गजल भी सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं अतुल राय की गजलें और अंकित कुमार की कविताएं। नमस्कार, मैं अतुल राय आप सबों के बीच पुनः उपस्थित हूँ स्वरचित कुछ गजल लेकर। एक मतला है, जिस सफर पर मैं चला हूँ वो डगर अनजान है, जिस सफर पर मैं चला हूँ वो डगर अनजान है, कुछ नहीं है हैसियत ना ही कोई पहचान है। खाक हूँ मैं खाक में मिलना मुझे एक रोज है, खाक हूँ मैं खाक में मिलना मुझे एक रोज है, पर सोच से सबके परे ऊंची मेरी उड़ान है। रोक लो गर रोक पाओगे तुम मेरी उड़ान को, रोक लो गर रोक पाओगे तुम मेरी उड़ान को, ख्वाबों के हैं ये पर इन्हें क्या रोकना आसान है। गिरकर उठूंगा खुद बढ़ूंगा दौड़ूंगा रफ्तार में, गिरकर उठूंगा खुद बढ़ूंगा दौड़ूंगा रफ्तार में, सबको दिखाना है अभी जिंदा हलक में जान है। नन्हा परिंदा हूँ यहाँ उड़ूंगा पर पसार में, नन्हा परिंदा हूँ यहाँ उड़ूंगा पर पसार में, पूरी है ये धरा मेरी खुला ये आसमान है, रास्ते
कठिन है पर है हौसले अडिग मेरे, रास्ते कठिन है पर है हौसले अडिग मेरे, जानते उन्हें ही सब जो छोड़ता निशान है। ये झूठे की फरेब की हाँ ओढ़ कर नकाबे को, ये झूठ की फरेब की हाँ ओढ़ कर नकाब को, कह रहे जमाने से अतुल बड़ा नादान है, कह रहे जमाने से अतुल बड़ा नादान है। एक मतलब है बड़े सज धज कर बैठे हो, कोई त्योहार है क्या? बड़े सज धज कर बैठे हो, कोई त्योहार है क्या? सच सच बताना यार, किसी का इंतजार है क्या? आज इस पर कल उस पर परसों सब पर आ जाता, आज इस पर कल उस पर परसों सब पर आ जाता, तुम्हारा दिल भी कोई आती जाती सरकार है क्या? यूं तो नहीं देखा उसे लांघते कभी दहलीज यहाँ, यूं तो नहीं देखा उसे लांघते कभी दहलीज यहाँ, फिर जंगे मोहब्बत में उसे हार स्वीकार है क्या? निगाहें जब भी टकराती वो बस पलके झपका देती, निगाहें जब भी टकराती वो बस पलके झपका देती, कोई बेवफा बतलाए कि उसका यह इजहार है क्या? आज फिर नहीं आया वह कनकौए उड़ाने साथ में, आज फिर नहीं आया वह कनकौए उड़ाने साथ में, फोन हुस्न या किसी नशे की लत में गिरफ्तार है क्या? फोन हुस्न या किसी नशे की लत में गिरफ्तार है क्या? यह जिस्म नहीं जिसकी लगा रहे तुम खुलेआम बोली, यह जिस्म नहीं जिसकी लगा रहे तुम खुलेआम बोली, ईमान है भला इसका भी लगता कोई बाजार है क्या? ईमान है भला इसका भी लगता कोई बाजार है क्या? डिग्रियां नहीं है वह फिर भी पढ़ लेता एहसासों को, डिग्रियां नहीं है वह फिर भी पढ़ लेता एहसासों को, और तुम पूछते फिरते जमाने से अतुल गंवार है क्या? एक मतलब है निगाहों की भाषा निगाहें ही जाने, निगाहों की भाषा निगाहें ही जाने, न तेरी सुने ये न मेरी ही माने, जुड़ा जब से दिल है मेरा उसके दिल से, ये मिलने को ढूंढे है हर दिन बहाने। निगाहों की भाषा निगाहें ही जाने, न तेरी सुने ये न मेरी ही माने, जुड़ा जब से दिल है मेरा उसके दिल से, ये मिलने को ढूंढे है हर दिन बहाने। हुआ जीते का जश्न फिर उसका फीका, हुआ जीते का जश्न फिर उसका फीका, लगा हार कर भी जो मैं मुस्कुराने, थी जिनकी भी साजिश डुबाने में मुझको, थी जिनकी भी साजिश डुबाने में मुझको, मरा तो लगे फिर वो कांधे उठाने, बहुत शोर करती ये चुप्पी खामोशी, बहुत शोर करती ये चुप्पी खामोशी, पत्थर दिल भी लगता पल भर में पिघलाने, नहीं राम मैं जब तो सीता क्यों ढूंढूं, नहीं राम मैं जब तो सीता क्यों ढूंढूं, नहीं है मुझे दाग अपने छुपाने, छुपाए न छुपते अतुल्य खजाने, खुदा जानता है जो सबके ठिकाने, खुदा जानता है जो सबके ठिकाने। धन्यवाद। मेरा नाम अंकित है। मैं आसपास जो देखता हूँ उससे अपने कलम से लिखने की कोशिश करता हूँ। मेरी पहली कविता है जिसका शीर्षक है फिर चाहता हूँ मैं। तेरी गोद में माँ आना फिर चाहता हूँ मैं, तेरी गोद में माँ आना फिर चाहता हूँ मैं, आंचल में तेरी माँ सोना फिर चाहता हूँ मैं। थक गया हूँ मैं फिरते फिरते, गया हूँ थक मैं गिरते गिरते, गया हूँ थक मैं फिरते फिरते, गया हूँ थक मैं गिरते गिरते, लहूलुहान हूँ मैं माँ जीवन सफर में, ममता भरी तेरी एक फिर चाहता हूँ मैं। तेरी गोद में माँ आना फिर चाहता हूँ मैं, आंचल में तेरी माँ सोना फिर चाहता हूँ मैं। रिपु अदृश्य आभासी से गया हूँ घिर, प्राणहीन निस्तेज होके गया हूँ गिर, रिपु अदृश्य आभासी से गया हूँ घिर, प्राणहीन निस्तेज होके गया हूँ गिर, अस्त्र शस्त्र छक्त विक्षत पड़े हैं धरा पर माँ, प्रेम का तुम्हारे ढाल फिर चाहता हूँ मैं। तेरी गोद में माँ आना फिर चाहता हूँ मैं, आंचल में तेरी माँ सोना फिर चाहता हूँ मैं। तेरे शाश्वत प्रेम की संजीवनी बूटी से जागृत हो नव चेतना, रगों में रक्त दौड़े स्फूर्ति से। तेरे शाश्वत प्रेम की संजीवनी बूटी से जागृत हो नव चेतना, रगों में रक्त दौड़े स्फूर्ति से। आंखों में तेरी उम्मीद मुझसे है सबल मेरा, माँ विजय भव का आशीर्वाद फिर चाहता हूँ मैं। तेरी गोद में माँ आना फिर चाहता हूँ मैं, आंचल में तेरी माँ सोना फिर चाहता हूँ मैं। दूसरी कविता का शीर्षक है आकलन। आतंकवादी घटनाएं हुई, बम ब्लास्ट हुए, हमने निरीक्षण किए कितनी जाने गई, कितने घायल हुए, नष्ट हुए कितने कार गाड़ी, नुकसान गिना सिर्फ अपनी भौतिक उपयोगी वस्तुओं के। आकलन नहीं किया हमने कितने प्रदूषण हुए, कितने वनस्पति नष्ट हुए, कितने पंछी जल गए, कितने मुख्य प्राणी भस्म हो गए, पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ। स्वार्थ में हमने आकलन किया सिर्फ प्रत्यक्ष क्षति का, लघु क्षति का, गौण हो गए मूल क्षति, क्योंकि मनुष्य ने स्वयं को प्रकृति का हिस्सा नहीं, स्वयं को मान लिया है स्वामी। तीसरी कविता का शीर्षक है भागदौड़। इस कोलाहल भरी सड़कों पर
पर निगाहें जाती है अनगिनत अनजान चेहरे पर। इस कोलाहल भरी सड़कों पर निगाहें जाती है अनगिनत अनजान चेहरे पर। लोग भाग रहे हैं, कहाँ के लिए क्यों भाग रहे हैं? लोग भाग रहे हैं, कहाँ के लिए क्यों भाग रहे हैं? है कुछ नहीं पता, है जाना कहाँ ये भी नहीं पता। है कुछ नहीं पता, है जाना कहाँ ये भी नहीं पता। सब अस्त व्यस्त किंतु व्यस्त है, किसी के पास न खुद के लिए वक्त है। सब अस्त व्यस्त किंतु व्यस्त है, किसी के लिए किसी के पास न खुद के लिए वक्त है, न किसी और के लिए समय, न जीवन गति में कोई सार्थक लय। लेकिन फिर भी सब अपने अपने संकुचित संसार में भटक रहे हैं, लक्ष्य विहीन तन्हा है बैठे आभासी संसार में। सामान्य विचित्र है ये सब किंतु सत्य है ये सब। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना, कार्यक्रम है युवानी, और अभी आप रविवार का स्पेशल सेगमेंट यानी कि स्वरांजलि में सुन रहे थे अतुल रॉय की गजलें, और साथ ही आपने सुना कविताएं जो थी अंकित कुमार की। श्रोताओं, जिस तरह से हमें कविताएं सुनना, पढ़ना और साहित्य पढ़ना चाहिए, उसी प्रकार हमें बीच बीच में खुद के लिए वक्त निकालकर कुछ गाने भी गुनगुनाने चाहिए। इसी बात पर आइए हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा फिल्मी गीत।
अभी आपने सुना ये एनर्जेटिक सा गाना फिल्म धूम 3 से। आवाज थी सिद्धार्थ महादेवन की और शिल्पा रॉय की। श्रोताओं, युवानी यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है इस संदेश का। इस संदेश के बाद हम फिर मिलेंगे। आवश्यक सूचना। आकाशवाणी पटना केंद्र कार्यक्रमों के प्रसारण में सहयोग कार्य हेतु समानुदेशित सह प्रसारण सहायक के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है और चयनित आवेदकों को कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ जब जैसी आवश्यकता होगी के आधार पर कार्यक्रम संबंधी समनुदेशन अर्थात असाइनमेंट हेतु प्रस्ताव दिया जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति सादे कागज पर कार्यक्रम प्रमुख को संबोधित हिंदी में स्वहस्त लिखित आवेदन पत्र, जिसमें आकाशवाणी पटना की महत्ता और आप आकाशवाणी से क्यों जुड़ना चाहते हैं को दर्शाया गया हो, दिनांक 5 जनवरी 2026 संध्या 5 बजे तक सोमवार से शुक्रवार कार्य अवधि में आकाशवाणी पटना कार्यालय में हाथों हाथ जमा कर सकते हैं एवं उसी समय अन्य वांछित जानकारी भी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। इस शुल्क रहित आवेदन पत्र जमा करते समय कार्यालय से प्राप्त शपथ पत्र प्रपत्र भी हिंदी में भरकर जमा करना अनिवार्य होगा। इस सूचना एवं शपथ पत्र प्रपत्र को कार्यालय सूचना पट्ट पर भी देखा जा सकता है। अनिवार्य योग्यताएं इस प्रकार हैं। आवेदक यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से किसी भी विषय में स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। आवेदक की आयु 1 जनवरी 2026 को 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में हो। आवेदक का निवास आकाशवाणी पटना केंद्र के 8 किलोमीटर की परिधि में अथवा पटना नगर निगम में हो। आवेदक हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में दक्ष हो। आवेदक MS ऑफिस सहित बुनियादी कंप्यूटर कार्य में दक्ष हो। आवेदन हेतु वांछित योग्यताएं इस प्रकार हैं। रेडियो, पत्रकारिता, जनसंचार, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संबंधी कोर्स अथवा संबंधित कार्य का अनुभव, ऑडियो रिकॉर्डिंग एवं ऑडियो एडिटिंग का ज्ञान, सोशल मीडिया प्रचार जैसे टेम्पलेट निर्माण, सामग्री अद्यतन, प्रचार प्रबंधन आदि का ज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में टंकन संबंधी कोर्स अथवा उसका ज्ञान, संगीत एवं साहित्य संबंधी कोर्स अथवा उसमें अभिरुचि। उपर्युक्त वर्णित योग्यताएं संबंधित प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज के साथ आवेदन पत्र और शपथ पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2026 को संध्या 5 बजे है। एक बार फिर बता दें कि यह प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है और चयनित आवेदकों को कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ जब जैसी आवश्यकता होगी के आधार पर कार्यक्रम संबंधी समनुदेशन अर्थात असाइनमेंट हेतु प्रस्ताव दिया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी, कार्यक्रम है युवानी। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह से ठंड पड़ रही है, इस ठंड में सबसे बड़ी दिक्कत लगती है नहाना। इवन नहाना तो छोड़िए, हाथ धोने, खाना पकाने आदि में मतलब पानी से ऐसे एलर्जी से होने लगती है। हम उससे छूने से उसे कतराते हैं, उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही पानी गर्मी का समय ले लीजिए, ओहो हो, जितना मिल जाए उतना कम लगता है दिन भर पानी में छमछम ही करते रहे। यही तो पानी की सीरत है निशा। जैसा उसे माहौल मिलता है वो वैसा ही ढल जाता है। और निशा, मुझे ना एक पानी के ऊपर ही फिल्माया गया गाना याद आ रहा है, तो क्यों ना उसे सुनवाया जाए। बिल्कुल आकाश, बिल्कुल। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं शोर फिल्म से यह गीत।
पानी पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो। कहीं पे देखो छत टपकती जीना हुआ हराम, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, दुनिया बनाने वाले रब जैसा, पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म शोर से और आवाज थी लता मंगेशकर जी की। श्रोताओं अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है आजकल खेल जगत में हलचल। बिल्कुल निशा। तो श्रोताओं, भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज खेला जाएगा। यह मैच तिरुवनंतपुरम के मैदान पर शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रोताओं हम आपको बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 5 मैचों की इस सीरीज में पहले 3 मैच जीतकर अजय बढ़त बना ली है। तो श्रोताओं, इस मैच में भारतीय टीम की अनुभवी स्पिनर दीप्ति शर्मा पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि वे महिला T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने के बेहद करीब हैं। पिछले मैच में दीप्ति ने 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की मैगन स्टर्क के 151वीं T20 विकेट की बराबरी कर ली थी। अब 28 वर्षीय दीप्ति की बारी उनसे आगे निकलने की है। तो श्रोताओं अब बात पुरुष क्रिकेट टीम की भी कर लें। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले 3 यूथ वनडे मैचों के लिए कप्तान बनाया गया है। फिलहाल अंडर 19 के कप्तान आयुष महात्रे और उप कप्तान बिहान मल्होत्रा चोटिल हैं। ऐसे में वैभव को टीम की कमान सौंपी गई है। श्रोताओं आज के कार्यक्रम में इतना ही, क्योंकि अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हमारे स्टूडियो की घड़ी ने इशारा कर दिया है। तो श्रोताओं अब समय नहीं है, तो हम आपसे फिर मिलेंगे अगले युवानी के अंक में। तब तक अपने फीडबैक हमसे जरूर साझा कीजिए। हमारा मेल आईडी है feedback@airpatna@gmail.com। तो अब हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी पटना। नमस्कार।